करके दिखाएं तेजी के साथ। 216 की पावर 10 है, फिर उसके बाद 6 की पावर 12 है। अगेन वही अप्रोच लगना है। यहाँ पर देखो बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं, लेकिन हमको बेस सेम करना पड़ेगा। करेक्ट, बेस सेम नहीं लेकिन बेस सेम करना पड़ेगा। करके दिखाया जल्दी से। मैंने कहा बेस सेम नहीं है लेकिन बेस सेम करना पड़ेगा। 6 की पावर क्यूब होता ही है ना, 6 का क्यूब होता है 216। तो यहां पर देखो 216 क्या है, 6 की पावर 3 है और ऑलरेडी बाहर 10 काम कर रहा है, बाहर एक पावर 10 काम कर रही है ना। और यहां क्या है, यहां पर 6 की पावर 12 है। तो हमको बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है, बेस सेम हमने कर लिया है ना। 216 क्या होता है, 6 की पावर 3 होता है, 6 की पावर 3 और बाहर क्या है, बाहर ऑलरेडी पावर 10 है। तो 3 इंटू 10 कितना हो गया, 3 इंटू 10 हो गया 30। और यहां क्या है 6 की पावर 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो बेस को ऐसे लिख देंगे, 30 और 12 का आपस में सम हो जाएगा, यानी कि आंसर इज 6 की पावर 42। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अप्रोच बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इतना सा भी आपने अगर गलत समझा, इतना सा भी आपने गलत समझा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप बर्बाद कर दोगे, है ना। तो कहते नहीं कि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी के साथ आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गलत समझ लिया तो क्वेश्चन आप गलत करना शुरू कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करके दिखाएं तेजी के साथ। सभी लोग जल्दी से आंसर करके दिखाएं, सभी लोग जल्दी से आंसर करके दिखाएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 343 की पावर 5 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 49 की पावर 4 है। ये देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि 343 की पावर 5 है, 49 की पावर 4 है। अब सवाल ये कि सर हमको तो क्यूब ही नहीं याद है, और सुबह सुबह हम 6 बजे उठते हैं, है ना, और नवनीत सर लगातार बोल बोल के थक चुके हैं कि क्यूब्स याद कर लो, लेकिन याद नहीं करना सर, है ना, याद नहीं करना। तो याद रखें कि बिना याद किए चीजें बहुत डिस्टर्ब करेंगी आपको, और जितनी बार आप याद करने के बाद रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, उतना ही वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। यहां पर देखो 343 है, तो यहां ये 7 की पावर 3 है, और ऑलरेडी बाहर क्या है, बाहर पावर 5 है। और ये 49 है, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, और ऑलरेडी बाहर पावर क्या है, 8 है। तो यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। करेक्ट, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 15 प्लस 8, यानी कि आंसर इज 7 की पावर 23। 7 की पावर 23 कर पा रहे हो, बहुत अच्छे, शानदार। देखो बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया है ना। आंसर क्या हो गया, 7 की पावर 23। इजी है, कर पा रहे हो, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन, शानदार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने बता दिया, मतलब समझ लो वो अब मैथमेटिक्स में वो मास्टर हो चुका है ना, यानी कि उसकी स्पीड भी अच्छी है, उसकी अप्रोच भी अच्छी है, और वो अब इस लेवल का स्टूडेंट हो चुका है कि वो कैलकुलेशन को देख करके डरता नहीं है। मैं मान के चलूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर, जल्दी से आंसर करें। 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर क्या होगा आंसर? 18 का स्क्वायर, आज आशीष सर का बर्थडे भी है। ओके, वेरी नाइस, सो हैप्पी बर्थडे आशीष सर। अगर आप मेरा वीडियो कभी देखें जिंदगी में, वैसे देखेंगे तो नहीं लेकिन फिर भी अगर आपने देख लिया तो हम छोटे लोगों पे भी आप बहुत बड़ा काम कर दोगे। जल्दी से आंसर करें, 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर, आंसर करें। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? हम बता रहे कैसे करेंगे इसको। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये याद रख लो, एक नया हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि अगर बेस अलग है, a की पावर m है, लेकिन पावर सेम है, पावर सेम है। यहां क्या है, देखो यहां पर a की पावर m है और b की पावर m है, पावर सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है, बेस अलग है ना। मेरी तरह आप एक्शन भी कर सकते हो बैठे बैठे घर पे। पावर सेम है बट बेस अलग है, क्लियर है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, पावर को कॉमन ले लेते हैं और बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a क्रॉस b हो जाएगा, ये a क्रॉस b हो जाएगा और पावर m हो जाएगा। यहां पे क्लियर हो गया, a क्रॉस b हो जाएगा और पावर होल पावर m हो जाएगा। तो अप्रोच ये है, अप्रोच ये है 18 को 9 से हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से, 18 को 9 से हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद होल पावर 2 लगा देंगे। तो 18 9 कितना होता है बेटा, 18 9 कितना होता है बताओ जल्दी से, 18 9 कितना होता है, 152 होता है। बात समझ में आ रही है? उसका स्क्वायर कर दो, 152 का आपको स्क्वायर कर देना है। इजी है, समझ पा रहे हो? 152 का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर निकालना आप लोग को आता है, इतना यहां पर छोड़ देना है, ठीक है ना। 152 का स्क्वायर कर देना है। अप्रोच आपको सिखाना था मेरे को। अप्रोच ये है कि याद रखना, इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि अगर बेस अलग होता है बट पावर सेम होती है, बेस अलग होता है बट पावर सेम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को बाहर कर देते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन किया जाए। सॉरी 165 होता है, 152 नहीं, ठीक है। इजी है, कर पा रहे हो अभी।